चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकाल की सवारी पर थूकने के मामले में अब प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम आरोपियों का मकान तोड़ने की कार्रवाई करने पहुंची। महाकालेश्वर भगवान की सवारी के दौरान विशेष समुदाय के कुछ युवकों द्वारा थूकने का आरोप लगा था। आरोपियों के खिलाफ दंगा और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। वहीं उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी पर कुछ लोगों द्वारा बोतल से पानी पीकर सवारी पर थूकने का वीडियो वायरल हो गया। हर तरफ इस घटना के कारण बड़ा बवाल मच गया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता थाना पहुंचे और इन लोगों के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का प्रकरण दर्ज करवाया गया। केंद्रीय अपराध शाखा ने कर्नाटक के बेंगलुरु से 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर उनके पास से पिस्तौल, कारतूस, आग्नेयास्त्र और विस्फोटकों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की एक बड़ी खेप बरामद की है। नगर पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने इस बारे में बताया कि आतंकवाद के जिन 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें 2008 के सिलसिलेवार बम धमाके के आरोपी टी नजीर ने कट्टरपंथी बनाया था, जो आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। बेंगलुरु पुलिस आयुक्त ने बताया कि गिरफ्तार किए गए इन आतंकवादियों के पास से 7 पिस्तौल, 45 कारतूस, वॉकी टॉकी, कुछ खंजर और 12 फोन जब्त किए गए। पुलिस ने कहा कि ये पांचों किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। संदिग्धों की एक बड़ी साजिश की योजना बनाते समय सुल्तानपाली इलाके के कनक नगर में स्थित एक पूजा स्थल के पास से पकड़ा गया है। केंद्रीय अपराध शाखा ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना ने यह जानकारी दी कि सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किए गए संयुक्त अभियान के तहत सतर्क सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। टीम ने गोलीबारी वाले स्थान पर हथियारों के भंडार का भंडाफोड़ कर वहां से 4 AK राइफल, 6 हाथ गोले और अन्य सामग्री बरामद की है। सेना ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की उच्च स्तरीय आम चर्चा 19 सितंबर 2023 को शुरू होगी। इसमें ब्राजील सत्र का पारंपरिक रूप से पहला वक्ता होगा और उसके बाद अमेरिका होगा। महासभा के 78वें सत्र की उच्च स्तरीय आम चर्चा के लिए वक्ताओं की अंतिम सूची के अनुसार भारत के शासनाध्यक्ष 22 सितंबर की दोपहर में सत्र को संबोधित करेंगे। दरअसल पिछले महीने एक ऐतिहासिक आयोजन में पीएम मोदी ने 21 जून को मनाए गए 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व किया। 9 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा मंच से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की आम चर्चा के पहले दिन उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करने वाले हैं, जबकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 23 सितंबर को संबोधित करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 22 सितंबर की सुबह के सत्र को संबोधित करेंगे और भारत 9 से 10 सितंबर को अपनी अध्यक्षता में नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें विभिन्न देशों के नेता हिस्सा लेंगे। बाढ़ के संकट को जूझ रही दिल्ली में बुधवार सुबह यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे चला गया था, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बीच दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर से खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया। यमुना का जलस्तर कुछ घंटे पहले ही खतरे के निशान से नीचे गया था। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 205.48 मीटर तक पहुंच गया था। इसके शाम तक बढ़कर 205.72 मीटर होने की आशंका है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की प्रवाह दर में मामूली वृद्धि देखी गई, जो 50,000 से 60,000 क्यूसेक के बीच थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 22 जुलाई तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगह पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं दिल्ली में बुधवार को मध्यम बारिश होने की संभावना है और वहीं जरूरत से ज्यादा हो रही बारिश के कारण लगातार बढ़ रहे यमुना के जलस्तर ने प्रशासन और लोगों की चिंता को फिर से बढ़ा दिया है। कल बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक हुई। इसमें 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खिलाफ रणनीति पर चर्चा हुई। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी बेंगलुरु की इस बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि विपक्षी दलों की बेंगलुरु बैठक के बाद
आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने अपनी सोशल मीडिया टीम से कांग्रेस के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं करने को कहा है। हालांकि कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से विपक्षी दलों की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेंगलुरु संबोधन को ट्वीट करना कांग्रेस की राज्य इकाई के नेताओं को पसंद नहीं आया। आप पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि सोशल मीडिया टीम को निकट भविष्य में कोई भी कांग्रेस विरोधी पोस्ट न डालने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन ले चुके स्टूडेंट्स को अब सरकार वर्दी खरीद के लिए भी पैसे देगी। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करके स्टूडेंट्स को गर्मी और सर्दी के मौसम में पहने जाने वाली ड्रेस के सैंपल शेयर किए हैं और इसी के साथ ही बताया कि स्कूल ऑफ एमिनेंस के स्टूडेंट्स को ड्रेस खरीद के लिए सरकार हर छात्र को 4,000 रुपए देगी। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा थमने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक कई जिलों से बादल फटने की सूचनाएं आ रही हैं। अब चंबा के सिलूनी में नरोही नाला में बादल फटा है और वहीं बादल फटने से 3 गाड़ियों के बहने की भी खबर आई है। मौसम विभाग के शिमला केंद्र ने बुधवार के लिए चंबा और कांगड़ा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आज सुबह से ही चंबा और कांगड़ा में भारी बारिश हो रही है। बता दें कि हर तरफ मची तबाही के बीच उत्तराखंड के चमोली में भी बड़ी घटना हुई है, जहां करंट लगने से 15 लोगों की मौत हो गई। करंट लगने का कारण ट्रांसफार्मर का फटना है। ट्रांसफार्मर फटने से 14 लोग घायल भी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि करंट लगने से 15 लोगों की मौत हो गई। हर तरफ हो रही तबाही के बीच लोग त्राही त्राही कर उठे हैं। सहारनपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ अंबाला देहरादून हाईवे पर एक कार में आग लगने से 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को बाहर निकलवाया गया। पुलिस के अनुसार कार सवार 4 लोग हाईवे से गुजर रहे थे और एक वाहन को ओवरटेक करने के दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी, जिसके कारण कार में तुरंत आग लग गई और भीषण आग लगने से कार सवार 4 लोग जिंदा जल गए। फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया और इसके बाद शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सड़क हादसे की जांच के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी गठबंधन को तगड़ा झटका दिया है। मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी लोकसभा और अन्य राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। मायावती ने कहा कि विपक्षी दल सत्ता पाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को एक जैसा बताया और कहा कि सत्ता से बाहर होने पर ही कांग्रेस को दलितों और पिछड़ों की याद आती है। अब सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस जातिवादी पार्टियों और पूंजीवादी ताकतों के साथ गठबंधन कर रही है। मायावती ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इसलिए बसपा ने फैसला किया है कि सत्ताधारी और विपक्षी गठबंधन से अलग रहते हुए अकेले चुनाव लड़ेंगी। मायावती ने यह भी कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अकेले चुनाव लड़ेंगी। हरियाणा, पंजाब और तेलंगाना में पार्टी क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करेगी। अपने गठबंधन के लिए इंडिया नाम चुनने की घोषणा के एक दिन बाद विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसके लिए जीतेगा भारत टैगलाइन को चुना है। और वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर बायो में इंडिया शब्द हटा लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा है, हमें खुद को औपनिवेशिक विरासत से मुक्त करना होगा। सीएम शर्मा ने इंडिया की जगह भारत के लिए भाजपा वाक्यांश का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने ट्वीट किया कि अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा और हमें खुद को औपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने भारत के लिए लड़ाई लड़ी और हम भारत के लिए काम करना जारी रखेंगे। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा के इंडिया पर तंज कसने के बाद कांग्रेस नेताओं ने उनसे पूछा कि उनके ट्विटर बायो में इंडिया का जिक्र क्यों है और क्या मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और सभी के नाम अब बदल दिए जाएंगे। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला।